ओम शांति। आज 19 मई 2020 है। आज इस आत्मा की पढ़ाई को पढ़ने के लिए हम सब अपने इस ईश्वरीय धाम में बैठे हैं। ईश्वरीय धाम जहाँ पर बाप आकर ये ईश्वरीय पढ़ाई हमें पढ़ाते हैं। वो सत टीचर आकर ये सारी पढ़ाई हमें पढ़ाते हैं। ऐसे रूहानी बाबा के साथ हम ये रूहानी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अभी तुम शांति धाम सुख धाम में जाने के लिए ईश्वरीय धाम में बैठे हो। यह है सत्य का संग जहां तुम पुरुषोत्तम बनते हो। फिर बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे बाप से भी ऊंच हो। बाप किस तरह से बच्चों को ऊंच बनाता है, से भी ऊंच नीच नहीं, ये बाबा बताते हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे, मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूं, तुम्हें बनाता हूं। ब्रह्मांड का मालिक बनता हूं और बनाता हूं। मैं ऊंचते ऊंच बाप अब बच्चों को फिर नमस्ते करते हैं। इसलिए तुम मेरी भी से भी ऊंच हो, तो मैं तुम मालिकों को सलाम करता हूं और तुम फिर ऐसा बनते हो जो बाप को सलाम करते हो। तो हम बाबा को सलाम करते हैं और बाबा अभी हमें सलाम करते हैं। बाप का नाम है शिव, बच्चे हैं सालिग्राम। आत्मा को सालिग्राम कहा जाता है। शिव है परमात्मा, बच्चे आपस में भाई भाई हैं। ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। मीठे मीठे बच्चों को बाबा नमस्ते करते हैं। बच्चे सारे इस ईश्वर के हैं। बाप पुरुषोत्तम इस समय हमें बनाते हैं। हम सत्य के संग में बैठते हैं। इस समय भगवान हमें पढ़ाते हैं। बाप तो सिर्फ ब्राह्मण को ही पढ़ाते हैं। इस समय बाप ब्रह्मांड के मालिक बनते हैं और वो फिर निराकार है। वही आकर बाप टीचर सदगुरु बनते हैं। ऊंचते ऊंच बाप है तो जरूर ऊंचते ऊंच भी ये गाई हुई गीता उनकी ही है, जो वो क्रिएटर है और उसकी ये क्रिएशन है। बाप 21 जन्मों का फिर हमें वर्षा देते हैं। तो ऐसे बाप को हमें याद करना है। बाबा कहते हैं, बच्चे आते हैं रूहानी बाप टीचर सदगुरु के पास। मनुष्य तो अनेक है, बाप एक है। तो बाबा कहते हैं, रचना और रचता को अभी हमने जाना है। ऑर्फनेज अभी सब बच्चे बनते हैं। फिर बाबा उन्हें मिलते हैं तो वो फिर उन्हें बाप टीचर सदगुरु मिल जाता है। गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि उत्तम ते उत्तम है। बाप पांडव अभी बनाते हैं। सर्वव्यापी कहना रॉन्ग है। सब में परमात्मा है कहना रॉन्ग है। हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। अभी है ईश्वर का धाम, सतधाम, शांति धाम, सुख धाम। तो बाबा बताते हैं इस समय ये सत धाम है, तो कोई को भगवान नहीं कह सकते। तो बाबा कहते हैं इस समय ईश्वर के धाम में बैठकर हम किसी को भगवान नहीं कह सकते। ब्रह्मा मुख वंशावली अभी हम एडॉप्ट होते हैं। गुरु के फॉलोअर्स एडॉप्ट होते हैं। उनके शिष्य प्रजापिता ब्रह्मा ग्रेट ग्रैंडफादर है। प्रजापिता ब्रह्मा कौन है, बाप बैठ समझाते हैं। शिव बाबा ने ब्रह्मा को एडॉप्ट किया है। इस तन से राजयोग सिखलाते हैं। मनुष्य से देवता बनने का काम करते हैं। शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव है बाप, स्वर्ग का रचयिता, परम आत्मा। लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट सेकंड चला आता है। यहाँ एक ही बार मनुष्य पावन बनते हैं। अब हम मनुष्य
पावन बन 84 जन्म को देखते हैं। मनुष्य को बाबा कहते हैं या तो 84 जन्म है या फिर एक जन्म लेते हैं। भारत अविनाशी खंड है क्योंकि बाप का अवतरण होता है। बाप पुरुषोत्तम संगम पर आते हैं। ड्रामा का चक्र ऐसे ही फिरता रहता है। ये है कांटों का जंगल। बाबा कहते हैं ये सब है कांटों का जंगल। बाप ने हमसो का अर्थ समझाया है। वह कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। बाप समझाते हैं कि आत्मा बिंदी है, 84 जन्मों का पाठ है। तो इस समय ये भारत गार्डन ऑफ फ्लावर जो था वो फिर से बन रहा है, जहां सुख ही सुख थे। नई बात है, मनुष्य से देवता इस समय बनते हैं। भगवान सर्वव्यापी नहीं है। वह आकर बाप आकर मूत पलीती कपड़े हमारे धोते हैं, वहां विकार होते नहीं हैं। संपूर्ण निर्विकारी दुनिया इस समय बाप आके बनाते हैं। अभी है विशेष वर्ल्ड। बाप भारत को हेवन बनाते हैं और बच्चे वानप्रस्थी बनते हैं और फिर बाप के साथ बाप के मददगार बनते हैं। तो बाबा कहते हैं सदा वाह बाबा, वाह तकदीर, वाह मेरा मीठा परिवार। बस ये गीत हमें गाना है। वाह बाबा, वाह तकदीर, वाह मेरा मीठा परिवार। बाबा ने जो आज हमें वरदान दिया है वो है रूहानी यात्रा। रूहानी यात्रा पर हम हैं इस स्मृति में सदा उपराम न्यारे निर्मोही भव। तो बाबा कहते हैं रूहानी यात्रा सदा याद की यात्रा में आगे बढ़ते रहते हैं। तो इस रूहानी यात्रा को याद की यात्रा में हम आगे बढ़ते रहते हैं। यहाँ सदा ही सुख है। तो बाबा कहते हैं इस यात्रा में बहुत सुख है, कोई भी फिर दूसरी यात्रा की आवश्यकता नहीं। इस यात्रा में सभी यात्राएं समाई हुई हैं। तन मन से भटकना सब बंद हो जाता है। तो याद की यात्रा रहे कि हम रूहानी यात्रा पर हैं, यात्रा का भी मोह न हो। तो बाबा कहते हैं यात्रा का भी मोह नहीं है और हम इस रूहानी यात्रा पर हैं जहां तन मन भी भटकना बंद हो जाता है। तो बाबा कहते हैं उन्हें ही सहज उपराम न्यारे निर्मोही बनने का वरदान मिल जाता है। तो जो सदा इस रूहानी यात्रा में रहते हैं, बाप के संग रहते हैं और किसी यात्रा की उनको इच्छा नहीं होती, ऐसे ही उपराम निर्मोही और न्यारे बच्चे कहलाते हैं। तो चलते हैं कुछ पल के लिए बाबा के पास। वो हमारा रूहानी बाबा जो इस समय हमें इस ईश्वरीय पालना में पढ़ा रहा है। इस समय ईश्वरीय धाम में हम सब बैठे हैं। ऐसा वो सतगुरु इस समय आकर हमारी पालना करता है। हम सब सच्चे सच्चे अपने सतगुरु के साथ पालना ले रहे हैं। इस ईश्वरीय पालना में मैं ऊंच ते ऊंच इस समय मनुष्य से देवता बनने की ये पढ़ाई को पढ़ रहा हूँ, उसे धारण कर रहा हूँ। वह बाबा, वह भाग्य, वह ये मीठा परिवार, इसका गीत गा रहा हूँ। मैं हर पल इस रूहानी यात्रा के लिए तत्पर हूँ। बाप के साथ इस रूहानी यात्रा में हमेशा तैयार हूँ। जहाँ ये शरीर यहीं रह जाता है, मैं बिंदु और परमात्मा बिंदु बस इस यात्रा में आगे बढ़ते जाते हैं। मैं इस रूहानी यात्रा में बाप के संग को बहुत बहुत महसूस कर रहा हूँ। बाप के संग के साथ अपने आप को उपराम एकदम निर्मोही देख रहा हूँ। किसी भी चीज का कोई मोह नहीं। रूहानी यात्रा एकदम न्यारी और प्यारी बना रही है। मैं किसी से भी मोह नहीं रख रहा हूँ। इस यात्रा से भी मोह नहीं। बस स्वयं को
बिंदुमान परमात्मा को याद कर रहा हूँ, अपने शांति धाम को याद कर रहा हूँ, सुख धाम को याद कर रहा हूँ, सर्व को रास्ता दिखा रहा हूँ, सर्व को होशियार बना रहा हूँ, स्वयं होशियार बन औरों को होशियार बना रहा हूँ। सर्व बातों से मैं परे, बस बाप को याद करते हुए इस रूहानी यात्रा पे एकदम निर्मोही, एकदम न्यारा और उपराम महसूस करते हुए अब उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह, वाह बच्चे, वाह, वाह मैं आत्मा, वाह, वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।